हमारे वहाँ अभी तो नहीं, वशिष्ठ लाल जी खेमका, गणपत राय जी खेमका, ये लोग उनके पास में जाते थे, मैं भी जाता था। और एक कुंजीलाल जी बजाज थे, वह जाते थे। एक दिन उन्होंने पूछा कि महाराज आप हमारे को कोई शिक्षा की बात कहो। तो उन्होंने मेरी तरफ लक्ष्य करके कहा कि इनसे पूछो। बोले महाराज हमारा तो आपके वचनों में विश्वास है, ये तो हमारे पास रहते ही आपके वचनों में विश्वास है। बोले हमारे वचनों में विश्वास कहाँ, हमारे वचनों में विश्वास होता तो फिर हमको नहीं पूछता, इनको ही पूछता। एक दिन हम गए वहां, तो आश्रम में नहीं मिले, तो उनके चरणों के चिन्ह देखे तो राजपूताना के मट्टी में बाड़ी के, जिसको धोरे कहते हैं, तो हम एक प्रकार से धोरों में गए। उनके खोजों को देख, बहुत एक समझो कि कोई 2-3 फलांग, वहां एक टीबे के ऊपर धोरे पर बैठे। बालक अवस्था थी हम लोगों की, 20 साल की कमी अवस्था थी। उन्होंने देखा, अरे बोले छोरे कहां से आ गए तुम? बोले आगे महाराज आपके पास। कैसे आ गए? बोले आपके चरणों के चिन्ह को देख करके। बोले इतनी कड़ी धूप के बीच के वहां, तो एक प्रकार से महाराज अभी धूप नहीं है, अभी तो एक थोड़ा दिन ढलने लग गया। मेरे साथ के वहां एक रामबल्लभ श्रावगी था। उस रामबल्लभ श्रावगी को कहा कि रामबल्लभ, अरे यहाँ इस धोरे के नीचे कीड़ी वगैरह है, मकोड़े है, तो यहाँ थोड़ा दरिया डाल दिया करो, समझा? तो कीड़ियों को थोड़ा बाजरा का दरिया थोड़ा डाल दिया करो, यहाँ जंगल में ये इनको कौन दे भैया, तो इतना काम तो तुम करो, इससे तुम्हारे मन की जो कामना है वो शायद सिद्ध हो सके। मैंने कहा महाराज मैं भी डाल करूं यदि मेरे भी मन की कामना सिद्ध हो जाए। अरे बोले तुम्हारी कामना बड़ी है, इसकी तो कामना छोटी सी है। इसकी क्या कामना है? बोले इसके ब्याह की इच्छा है, तो इसकी एक प्रकार से वो सिराई ब्याह हो जाएगी, यही तो बात। और तुम्हारी कामना है मुक्ति की, वो बड़ी कामना है, वो एक प्रकार से थी। तो क्यों महाराज बड़ी कामना के नहीं हो क्या? और नहीं हुई तो हमारे को ऑर्डर नहीं दिया, और तुम्हारी कामना बड़ी कामना। ये गिरिनगर में ये दरिया डालने से नहीं होगी। तो उसके बाद उसका जल्दी विवाह हो गया। ये हमको मालूम नहीं कि उसने वो गिरिनगर में दरिया डाला कि नहीं डाला, पर हमारे सामने ये बात उसको कही और उसने स्वीकार की थी। संभव है कि जरूर वो डाला हो, किंतु उसकी सगाई हो गई, विवाह हो गया, ये मुझको मालूम। तो ऐसी बात उनकी हम देखा करते थे कि वे एक प्रकार से दे दिया करते थे। एक भाई जो है उनके पास में गया, ये हमारे सामने की बात नहीं, सुनी हुई बात है। वहां जाकर के वे गप लगाने लगे कि महाराज अमुक आदमी के तो 2000 मन बाजरा पड़े, उसके तो 10,000 का लाभ हो गया। दूसरे बोले उसके अपने मोट पड़े हैं, बाजरा पड़े, उसका भी 5,000 का फायदा है। इस प्रकार से उनके सामने बात चलाओ कि देखा क्या जवाब। वो बोले अभी फायदा तो है, जो निकाल ले वो अपना है, जब तो वो चीज पड़ी है तो उसमें एक प्रकार से मन का ही तो धन है कि फायदा हो गया। बोले महाराज बाजार को देखकर कहते हैं। बोले बाजार को क्या है, जो नफा निकाल ले वही अपना है। तो उनका ये अर्थ लगाया कि अब बाजार गिरेगा, क्योंकि ये भाव रहने का नहीं, नफा निकाल ले वही अपना, नहीं निकाले तो नहीं है।
तो उन्होंने जाकर बाजार के बीच के वहां बाजरा मोठ अपने देश में होते हैं ना, उसको अगाऊ से सौदा करके बेच दिया कि बाजार तो एक प्रकार से गिरेगा और पहले इसको बिक्री कर दे तो उसको फायदा हो जाएगा। सौदा करने वाले लोग थे। और उसी रात्रि के वहां फिर बरखा हुई और दूसरे दिन बाजार गिर गया, भाव गिर गया। तो सब बोले देखो महाराज ने तो पहले ही कह दिया। तो कोई ऐसे बात में चुप भी जाया करते थे। वे किसी को आपने कोई पुण्य धर्म करने के लिए, किसी काम में रुपया लगाने के लिए पढ़ाई नहीं कहते। इस विषय के बीच के वहां तो एक रूप से उनका जो है खूब वैराग था। हमारे चूरू के बीच के वहां घनश्याम दास जी मंत्री और उनके भाई, दो भाई वे थे उस जमाने में, पुराने जमाने के बीच के वहां। एक का नाम बद्रीनारायण जी था, एक का नाम घनश्याम दास जी। ये सदा के शेर थे, बड़े आदमी थे। अब तो उनके लड़कों के पास तो इतना रुपया नहीं रहा, मामूली हो गए साधारण। उनके पास में रुपये भी थे और विदेशों में माने कलकत्ते आदि में दुकानें चलती थी, लखपति थे सदा के और पंच थे। वे भी उनके पास में जाया करते थे। और उनकी एक बागल लगाई हुई थी कि कोई वक्त के वहां गाया के काम में आए। तो 56 की साल हो शायद, पूरा साल हमारे ख्याल में नहीं है, अनुमान से यह 56 की साल 1956 उनके पास में गए थे। तो लोगों ने पहला से कहा कि महाराज इनके 10,000 मुन की बागर है, ये यदि गाया के वास्ते खोल देवे तो झाना गाया बच सकती, और आप यदि संकेत भी कर देंगे तो आपकी बात को नहीं टालेंगे, ऐसा हमारे विश्वास है। ठीक है, वो गए, पूछा कि घनश्याम या बद्रू दोनों में कोई आदमी था कि बद्रू तुम्हारे यहाँ घास की बागर सुनी? हाँ बोले महाराज है, बागर भी बहुत बड़ी सारी है। और वो किसके लिए? बोलो गाया के लिए है। तो बोलो गाया के लिए, तो भैया गाया तो भूख मरती है, समझा? फिर क्या करोगे उसके लिए? तुम्हारे जैसे तो खोल दो भैया। बोले महाराज अभी जो है समय नहीं आया, अभी जब बहुत ज्यादा काल आ जाएगा, माने समय जो है अभी दूर है, अभी समय नहीं आया, इस वास्ते थोड़ा देरी से खोलेंगे, और है तो गायों के लिए। अरे बोला बुजुर्ग समय तो आ गया भैया, और क्या आएगा, समय तो आ गया। हाँ आपने भी सुनी होगी है? नहीं चूरू के इस वास्ते गुआई दे। हाँ मेरे से सुनी है, पर और भी चूरू में लोग। तो एक प्रकार से बोला कि समय तो वही आ गया ना। बोले महाराज किसी ठहर कर खोलना। बोले तुम्हारी मर्जी। आ गए घर के ऊपर। रास्ते में लोगों ने कहा कि आप बहुत ही गलती करी कि महाराज का तो हुक्म होता ही नहीं, और ये आपके लिए हुक्म हो गया था तो आपको कह देना था कि महाराज कल खोल देंगे। बोलो तो आज ही खोल देना, तो वे खुश होते और तुम्हारे लिए बड़ा मंगल होता, बहुत ही तुम्हारा इसमें हित होता। घर पर आए, घर पर भी भाई सलाह करी, बोले बात तो ठीक कहते हैं। फिर 2-1 दिन के बाद फिर गई, जाकर महाराज आप कहो तो बागर खोल दें। बोले हम क्यों कहें, तुम्हारी मर्जी हो तो खोल, हमारे को भी क्या करते, समझा? तुम जब समय आओ तब खोल। तो दूसरे लोगों ने कहा कि वो बात तो गई, क्या है, उस मौके पर तो तुमने खोला नहीं, और थोड़ा दिन के बाद ही वो मर गई। माने एक प्रकार से भाव ये था कि समय तो आ गया, खोल दे।
ठीक है, फिर मन कर खोलोगे फिर तो लोग ही भलाई खोलोगे। तो उनका श्रेय तो फिर लोगों को ही होगा। और ये बात तो अपने रत्नगढ़ की है। और ये नंदलाल जी मुहाड़ के भी आते हैं बहुत। उनके पिता की बात, उनके पिताजी इसको गए थे बूढ़े, उनका नाम बलदेव दास विलासराज जी नाम था। और बोला महाराज आप सब हुक्म लेने के लिए आए हैं, कलकत्ता जाने का विचार कर। बोले क्यों? कि महाराज ये पग में कीड़ी नगरा हो गया, सफेद सफेद कीड़ियां पग के नीचे से निकलती है, सारा पग जो है इसमें फैल गई वो। तो अब डॉक्टरों को दिखलाया गया, तो डॉक्टरों ने यही बात कही कि ये पग ऐसो कटाना होगा और कोई उपाय नहीं इसका। तो वहां जाकर के पग कटावेंगे। अरे बोले एकदम से भोला आदमी कभी पग कटाया करे? अरे कीड़ी तो एक प्रकार से बाजरे से खुश होया करे, कीड़ी को तो बाजरे का बाटिया बना बना करके देना चाहिए। तो उसे बाजरे का एक बाटिया बना बना करके पैरों का बांधना शुरू कर दिया। उसके बांध से कीड़ियां निकलने लगी, तो उसकी गंध से सब कीड़ियां निकल गई और वो खाली हो जाने से वो घाव अपना आप सूख गए। तो एक प्रकार से नहीं तो उनको पग कटाना पड़ता। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 नारायण श्यावर रामचंद्र की जय, मोरुण बंसी वाले की जय। और व्रत साधु जी तो एक प्रकार से थोड़ा उसके वहां विधान आ गया, कोई बात नहीं, कि ऐसा काम जो है आ जाए उसको करना ही चाहिए। किंतु इस प्रकार से कोई काम पड़ जाए भविष्य में तो हमारे को नहीं कह के घनश्याम को कह दिया करो, तो अपने भुगता है। जो काम इन समय की कदर करनी चाहिए। एक जो मिनट है वो 100 रुपया खर्च करने पर भी नहीं मिल सके। और यदि इस प्रकार से समय मिलता तो पंचम जाल जैसे समझो कि अरबपति आदि जो नहीं मरती, वह देखता कि और कितने दिन जियो, जितने रुपया जीते रहो। तो रुपया से चीज मनुष्य जी नहीं सकता। रुपया खर्च करने के ऊपर कोई समय मिले असंभव बात है। और जो समय बीत जाता है वो समय फिर आता नहीं। वो समय जो चला गया वो चला गया। रुपये फिर आ जाते, लड़का भी फिर पैदा हो जाता है, सारी बातें संसार के आ जाते, किंतु जो समय गया वो लौट कर नहीं आता। तो इसलिए समय को तो एक प्रकार से सोच समझ करके बिताना चाहिए। ये समय क्या है? अमृत है। अमृत में जो परमात्मा है उसकी प्राप्ति समय से ही होती है। और इस मनुष्य जीवन का जो समय है वो बड़ा दामी है। मनुष्य जीवन के समय की हम महिमा गाते हैं, पशु जीवन की नहीं। क्योंकि पशुओं के, पक्षियों के जीवन का जो समय है उसका कोई मूल्य नहीं है। और मनुष्य का शरीर पाकर के अपने समय को जो बर्बाद करते हैं और यहाँ से विदा हो जाते हैं, वो तो कुत्ते की मौत मर गए। कुत्ते के जीवन का कोई मूल्य नहीं, मर गया मर गया। तो इसी प्रकार से थी उनके भी जीवन का क्या मूल्य है। जो अपने समय की कदर नहीं करता है वो एक प्रकार से पशु के समान है। तो समय की कदर करनी चाहिए। जिस समय भगवान मिलते हैं वो तो एक ही क्षण है। भगवान के मिलने का एक क्षण है, क्षण मात्र में भगवान मिलते हैं।
भगवान के मिलने का जो समय का जो क्षण है, वैसी क्षण हमारी आज हो जावे तो आज भगवान मिल जाए। तो हमको कोशिश करनी चाहिए कि उस प्रकार के क्षण लाने की। अब एक एक क्षण के बीच के मां भगवान मिले तो आप ख्याल करके देखो समय की कितनी कीमत हुई। एक क्षण का मूल्य है भगवान की प्राप्ति। और मरने के समय के बीच के मां, प्राण जाने के समय के मां यदि भगवान की स्मृति हो जावे तो उस क्षण मात्र में भगवान मिल सकते हैं। मरने के समय की कीमत एक प्रकार से, एक क्षण की कीमत भगवान की प्राप्ति है। एक क्षण की कीमत भगवान की प्राप्ति, त्रिलोकी की प्राप्ति नहीं। त्रिलोकी का राज भी वहां कुछ भी चीज नहीं है, उसका कोई मूल्य आके तो मूर्ख है। अंत काले च मामेव और समन मुक्त वा कलेवरम, और ये प्रयाति से मद भावन याति ना सत संशय। अंतकाल के मां जो मेरा समन करता हुआ देह को त्याग कर जाता है वो मेरे भाव को प्राप्त होता है, इसमें कोई शंका की बात नहीं, कोई शंका की बात नहीं। इसका स्वारस्य यह है कि समझो कि क्षण मात्र के बीच के मां कैसा भी पापी हो उसका उद्धार हो जाता है। बोले हो जाता है, इसमें शंका नहीं करनी चाहिए, शंका की गुंजाइश है। इसलिए भगवान कहते हैं इसमें कोई संशय नहीं, क्योंकि मैं कहता हूं ना, भगवान का वचन है तो शंका क्या। इसी प्रकार से थी ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनांग प्राप्य विमुज्यति और स्थित्वा श्यामंत काले भी ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। ये जो ब्रह्म के विषय की जो स्थिति है, ब्राह्मी स्थिति, ब्रह्म के स्वरूप में जो स्थिति है उसको ब्राह्मी स्थिति कहते हैं। तो ब्रह्म के स्वरूप में स्थिति होने पर फिर वह मोह को प्राप्त नहीं होता। और ऐसी स्थिति यदि मरने के समय में अंतकाल के मां भी हो जावे तो निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जावे। प्रसादि भूतादि देवंग मान शादी यज्ञ से ये विदु प्रयाण काले पिसमांग ते विदु युग से। जो अधिभूत अधिदेव अधिय के सही जो मुझको जानता है वो मरने के समय में भी मुझको जानता है, यानी मुझको प्राप्त हो जाता है। वह युगचित वाले मरने के समय में भी इसको जानते हैं और प्राप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार से जानते हैं, एक विदु का अर्थ जानना लेना चाहिए, एक का अर्थ प्राप्ति लेना चाहिए, क्योंकि गति ज्ञान प्राप्ति तीनों ही अर्थ होते हैं। इस तरह से जो अधिभूत अधिदेव और अधिय के सहित जो मुझको जानते हैं वे अंतकाल के वहां मुझको प्राप्त हो जाते हैं। अंतकाल के वहां मुझको जानते हैं तो फिर जानने का अर्थ क्या है कि जानने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। क्या यूं ले एक ही बात, ओम इतेकाक्षर ब्रह्म व्याहरण मां मनुष्यमन ये प्रयाति तगंग देहम शयाति परमांगति। ओम ऐसा जो एक अक्षर है ये साक्षात ब्रह्म है, इसका उच्चारण करता हुआ और मनुष्य भगवान कहते हैं मेरा समन करता हुआ जो देह को त्याग कर जाता है वो परम गति को प्राप्त हो जाता है। कविंग पुराण मनुषाशितार मनोरणीयांग मनुष्य वृद्ध सर्वस्व धातारम चिंत रूप आदित्य वर्णन तवश परस्तात्। ऐसा भगवान का सगुण निराकार बतलाया कि भगवान का कैसा स्वरूप है कि वह सर्वज्ञ है, पुराण पुरुष है और सबको शिक्षा देने वाले, उपदेश देने वाले, और सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है, और सर्वस्व धाता सारे संसार को अपने संकल्प के मां जिन्होंने धारण कर रखा है, अचिंत रूप जिसका कोई चिंतन नहीं कर सकता, मन की गम नहीं, मन के द्वारा जिसका चिंतन नहीं हो सकता। कविम पुराण मनुष्य सितारे मनोरणीयांग मनुष्य समृद्ध और सर्वस्व धाता एवं चिंत रूप मादित्य वर्णन तमश परस्ता। और ज्ञान के पुंज जैसे सूर्य जो सो आदित्य जो है प्रकाश का पुंज जैसे ज्ञान के पुंज, और तुम जो ज्ञान से एकदम पर है, अज्ञान से रहित। इस प्रकार के स्वरूप को जो श्रवण करता हुआ देह को त्याग करके जाता है वह परम दिव्य पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो अंतकाल के मां मरने के समय के मां जाने के जो बहुत से लोग
गीता की 8 अध्याय के वहां आते हैं। इसलिए कोई भाई मरता हो, अरे हम लोगों में कोई बैठा हो तो 8 अध्याय उसको सुनानी चाहिए। अर्थ से मौका हो तो अर्थ से सुनावनी, तो केवल श्लोक ही सुना दे। गीता के जानने वाला हो तो श्लोक ही सुना दे, उसका भाव सुनावे। जो आदमी मरता है उसको खूब विश्वास दिलाना चाहिए। आपने देखा होगा अभी जो कल जो आपने एक भाई जो जिनका देह शांत हुआ ना, उसको यही बतलाया जाता था बार बार कि आपको ये विश्वास करना चाहिए कि हमारा निश्चय कल्याण हो जाएगा। एक तो ये मायापुरी है, 7 पुरी में एक पुरी यहां मरने से मुक्ति है, दूसरे फिर गंगा का किनारा। फिर समझो कि आपने भगवान के नाम का कीर्तन हो रहा है, गीता का पाठ हो रहा है, तो भगवान के नाम का जप करता हुआ, कीर्तन करता हुआ, ध्यान करता हुआ जो मरता है उसकी निश्चय मुक्ति होती है। इसमें तो कोई बात ही नहीं, जगह जगह लिखा है किंतु सुनता हुआ भी मरे तो भी उसका कल्याण हो जाए। तो एक प्रकार से सुनना ही तो पढ़ना ही चाहिए, और आपको हर वक्त भगवान को याद करना चाहिए। सबसे बढ़कर आपके लिए ये बात है। और समय की तरफ ख्याल किया जाए तो अभी समझो कि उत्तरायण काल है, अभी उत्तरायण काल है, 24 तारीख तक 23 तारीख तक उत्तरायण काल। इसमें जो आदमी मरता है, अरे योगी होता है, तो उसकी उत्तम गति होती है। परमात्मा का ध्यान करता हुआ जावे तो उत्तम गति हुए। बोले ध्यान करता हुआ जाओ तो ऐसे उत्तम गति हो जाए, तो बोले ठीक है, समय का भी आदर कर दिया, अपना लग गया क्या। उत्तम गति तो होती है भगवान के चिंतन से ही, और समय भी उत्तम है। और दूसरी बात यह कि दिन का समय ये भी शास्त्रों में उत्तम माना गया है। और सबसे उत्तम तो यह है कि जैसे भीष्म पितामह सोते हुए और चारों तरफ मुनियों की मंडली बैठी है, समझा, इस प्रकार से सत्संगी भाई लोग बैठे कीर्तन कर रहे हैं, तो ऐसा मौका तो मिलना मुश्किल ही है। फिर एक प्रकार से समझो गीता का पाठ सुनाया गया, कीर्तन सुनाया गया, भगवान की पूजा की गई और शिक्षा की बात बतलाई गई कि ये निश्चय करना चाहिए कि हमारा निश्चय कल्याण हो। तो मरने वाला जो आदमी है उसको विश्वास दिलाना चाहिए, और उसको विश्वास दिलाने में कोई हर्ज की बात नहीं। उसको ये भी कह दिया जाए कि भाई तुम विश्वास करो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, तो कोई दोष की बात नहीं है। तो मर ही रहा है, और उसके लिए तो बड़ी भारी छूट दी है भगवान। तो अपने एक प्रकार से उसको चिता देना चाहिए कि उस छूट से तुम लाभ उठा लो। और साथ में कीर्तन करने वालों को भी लाभ है। एक आदमी हमारे सैकड़े आदमियों के कीर्तन से यदि मुक्त हो जाए, और वह सैकड़े आदमी उसकी मुक्ति के वहां समझो सभी सहायक हो गए, अब भगवान उनको सबको क्या चीज देवे, मुक्ति का फल मुक्ति। अब एक प्रकार से सबका ही अधिकार मुक्ति में हो जाता है तो हमारा जन्म से अधिकार मुक्ति में, और फिर डबल अधिकार हो गया। और मरने के समय तो एक क्षण का मौका सबको मिलेगा ना, पर दूसरों ने जो एक प्रकार से एक क्षण का मौका मिलता है उनके हम शामिल हो जावे तो उनकी जो क्षण है उनको तो मिलेगी, और वो एक हमारे को बधाई मिलेगी। तो इस बात को ख्याल में रख करके लाख काम छोड़ करके कोई आदमी मरता हो तो उसको जाकर के समझो कि कथा कीर्तन सुनाना चाहिए, ये सिद्धांत बना लेना चाहिए। आप चाहे भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, सत्संग कर रहे हैं, सत्संग को छोड़ दो, भजन ध्यान को छोड़ दो, और वहां आकर के हाजिर हो, और एक प्रकार से उसको कथा कीर्तन में शामिल हो जाओ। अभी देखो हम लोगों को करीब 3 महीना से भी अधिक हो गया
3 महीना से अधिक तो नहीं, किसी कभी हुआ, किसी पूरी 3 महीना हो गया, होने को ही जा रहे। तो एक प्रकार से अभी एक ही आदमी एक प्रकार से ऐसा गया। अब एक कोई दूसरा हिम्मत करे, कोई स्त्री या पुरुष समझा, 2 एक आदमी बीमार तो पड़े हैं, पर अपने ठेका मेरे तो मौका लगे, नहीं तो फिर क्या है, अपने जाने के बाद मेरे तो फिर क्या, अपने तो लाभ नहीं है उससे, अपन तो अपने स्वार्थ की बात है, अपने लाभ के लिए कोशिश करते हैं, और उसका भी लाभ है। यदि मरने में उसका नुकसान हो तो अपने लाभ के लिए उसको मारना नहीं चाहिए, उसको तो 1 नंबर लाभ है ही। जहाँ समझो कि आपने ब्राह्मण भोजन होता है तो आसपास के पड़ोसी को भी कुछ मिल जाता है। तो ये बात आगे आपको कह दी। फिर अपना प्रकरण है वैराग का, जो अपने चित्त के वहां हर वक्त वैराग का नशा रहना चाहिए। फिर एक प्रकार से हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। रात्रि के समय के बीच के वहां समझो संसार से विरक्त होकर के और शयन हम करें तो संसार के संकल्पों का एकदम अभाव हो जाता है, और संसार के संकल्पों को छोड़ करके और हम भगवान का जो नाम रूप लीला और गुण प्रभाव है उनको याद करते करते सोए तो रात के बीच के वहां रात्रि का जो समय शयन काल है वो साधन काल में गुजरने लगे। तो वो साधन का जो समय है वो बहुत उच्च कोटि का ही गुजरना चाहिए। और आप लोग सब सुनते हैं, समय आपका घंटा या 1.5 घंटा रोज लगता ही है, किंतु लग करके भी समझो कि यदि आप उसका सुधार नहीं करते हैं तो क्या वजह है कि या तो आप में कोई दीर्घ सूत्रिता का दोष है, या आपके बीच के वहां कोई आलस है, या आपका उसमें कोई विश्वास नहीं है जो शास्त्र के वचनों में, या आपका उस विषय में प्रेम नहीं। ये क्या रोग है विचारना चाहिए। कई भाई लोग कोशिश भी करते होंगे, किंतु उस कोशिश का नतीजा जैसा होना चाहिए ऐसा हम नहीं देखते। तो इससे हम अनुमान करते हैं कि उसके लिए जितनी चेष्टा करनी चाहिए वो नहीं होती। अब क्यों नहीं होती इसके लिए तो व्यक्ति अपना अलग अलग सोचते। क्या चेष्टा होनी चाहिए कि नाम का जो जप है वो निरंतर होना चाहिए और निष्काम भाव से होना चाहिए और श्रद्धा भक्ति पूर्वक होना चाहिए। नारायण 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 श्रीमल नारायण 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 श्रीमल नारायण नारायण श्रीमल नारायण नारायण आनंदमय 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 पूर्णानंद पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद शांति शांति शांति।